माता सीता का वो चौक पूरना, बिल्कुल बहुत बड़ा चूल्हा नजर आता है, बिल्कुल माता सीता का ये बनाया गया चूल्हा। और ये गेट है अंदर जाने की गुफा के, आप देख सकते हैं। तो इस गुफा से आप देख सकते हैं, कहा जाता था भगवान रामचंद्र जी इस ओर रहते थे। इस गेट के बस 1 मीटर आगे आपको एक लकीर खींची हुई नजर आएगी, जिस लकीर को कहा जाता है कि ये राम रेखा है। इसके प्रभाव से कोई जंगली जानवर अंदर ना जा सके। गुप्त गंगा जो आपके सामने दिख पा रही है, शायद दिख रहा है ना आपको, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका है। कहाँ से होते हुए वनवास। ये जवाहर पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सिमडेगा की इस ब्लॉग को आप बहुत वेट कर रहे होंगे, क्योंकि सिमडेगा है और राम रेखा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, समझ सकता हूँ। फिलहाल मैं इस वक्त समुद्र तल से 1312 फीट ऊपर ये प्रसिद्ध धाम में खड़ा हूँ। और मैं आपको बता दूँ जी, बिल्कुल ये राम रेखा धाम है, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान भैया लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ आते हैं। यहाँ पे तकरीबन 4 महीना यहाँ पे रुकते हैं और बहुत कुछ कहानी है, कहाँ रुकते हैं, किनसे बात होती है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, सारा कुछ बताऊंगा मैं इस ब्लॉग में। आप अंत तक जुड़े रहें। और इस ब्लॉग को बनाने से पहले ही कहीं किसी भाषा में त्रुटि होगी तो प्लीज़ क्षमा करें। और दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा ज्ञान हो तो प्लीज़ अपने ज्ञान को यहाँ पे प्रचार प्रसार करें कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पिन कर दूंगा। चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जय श्री राम। तो चलिए कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्यों इस जगह का नाम राम रेखा पड़ा और क्या कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको। भगवान श्री रामचंद्र जी को तो वनवास हुआ था, आप सबको पता है कि वो पिता के धर्म संकट से बंधित थे, तो उन्होंने वनवास के लिए वो निकले। तो वो चलते चलते झारखंड के इस इलाके में पहुँचे, जहाँ पे उनकी रहने की व्यवस्था इस पहाड़ में अगस्त मुनि, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जानते ही होंगे आप, उनके ही शिष्य अग्निजीवा मुनि के कुटिया में वो रहने के लिए आए थे। कुटिया नहीं, वो गुफा में रहते थे। बेसिकली इस जगह पे आपको बहुत सारी गुफाएं मिल जाती हैं। माना तो ये भी जाता है कि मुनि गुफा नाम का एक गुफा है, जिस जगह पे मतलब वो अभी तक ढूंढा नहीं जा पाया, पर उस जगह पे अभी भी त्रेता युग के कई सारे ऋषि मुनि जो है ना, वो तपस्या कर रहे हैं और घनघोर तपस्या में संलिप्त है। तो कह दूं मैं आपको कि भगवान श्री रामचंद्र जी वो आए थे यहाँ पे, और उनको एक गुफा में रहने के लिए सारी व्यवस्था करनी थी। तो वो यहाँ पे आए थे इस चट्टान नुमे जगह पे, और यहाँ पे एक गुफा में वो रह रहे थे। उन्होंने उस जगह पे गुफा में अपने तीर से वहाँ पे एक निशान की, ताकि किसी भी तरह के जंगली जानवर जो है उस जगह से क्रॉस न कर पाए, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे वनराज, वानर, रीछ, बहुत सारे जंगली जानवर भयंकर टाइप से रहते थे। तो माता सीता की सुरक्षा हेतु उन्होंने पत्थर पे एक लकीर खींची। उस वक्त से इस जगह का नाम राम रेखा पड़ गया। राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे आए थे, उसके कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। इस रास्ते से मैं जो जाने लग रहा हूँ इधर, यहाँ पे आगे पे सीता माता का चूल्हा बनाया गया है, जो कि अभी भी है। और ये चट्टानों में जो जगह आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रसिद्ध, एक जगह पे कुएं पे भी देखेंगे। और इन चट्टानों के ऊपर पानी का होना स्वतः, ये भी एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। कहा जाता है कि गुप्त गंगा भी है यहाँ पे, जो कि कभी नहीं सूखती है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, इसके साथ चरण पादुका भी दिखाऊंगा। और माता ने एक चौक बनाई थी, हम उसको खोट्ठा में चौक पूरना कहते हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। चलिए फिलहाल इस वक्त सनसनाती हवाएं चल रही हैं और बरसात का मौसम, बादल बिल्कुल मेरे सर के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त से नाम इस जगह का राम रेखा पड़ा। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक भोलेनाथ की शिवलिंग की जो है उन्होंने अपने से आकार दिया था अपने हाथों से, तो वो आज भी है, प्लस की एक शंख भी है। तो आखिर इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले पता कैसे चला, ये भी एक सवाल उठता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीरू राजा का राज हुआ करता था, और बीरू राजा शिकार खेलने में बहुत माहिर थे और वो उनको पसंद भी था। जैसे कि आपको पता है कि राजा महाराजा शिकार खेलना पसंद करते थे, तो वो जब इन क्षेत्रों से होते हुए गुजर रहे थे, तो उन्होंने स्टे करने के लिए, मतलब रुकने के लिए एक जगह को चुना, जो ये जगह था। तो यहाँ पे स्टेइंग के दौरान जब वो शिकार खेलते खेलते रुक गए राजा हरिराम सिंह देव जी, तो उन्होंने ये पता लगाया कि यार ये राम राम की ध्वनि कहाँ से आ रही है, बहुत मधुर मतलब ध्वनि आ रही है। तो जब वो गुफा का पता लगाया, और ये चूँकि खाई नुमा जगह था, जैसे कि अभी भी आपको पता चल पा रहा होगा कि ये देखिए बस यहाँ से ढलान, ये तो घर चबूतरे आजकल बने, एक भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, एक मंदिर बगल में भी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल सनसन हवाएं चलने लगी, तो इसी प्रकार वो अस्थिर होने के लिए, बैठने के लिए उस गुफा में पहुँचे तो राम राम की ध्वनि और ज़्यादा तेज हो गई। तो उन्होंने पाया कि एक शिवलिंग है, और शिवलिंग बिल्कुल काफ़ी पुराना लग रहा था, और इसी बगल में एक शंख मिट्टी के ढांचे के ऊपर रखी हुई थी, जिससे राम राम की ध्वनि निकल रही थी। दंडवत उन्होंने प्रणाम किया उस शिवलिंग को, और
उसके बाद फिर वहाँ से अपने वो घर चले गए। अगले दिन उनको सपना आती है कि जो राम राम की ध्वनि आप सुन रहे थे ना, जो आप राम राम की ध्वनि सुन रहे थे, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ पे स्थापना किए थे शिवलिंग की, और वहाँ पे पूजन करते थे, और इसी संग का मतलब मुझे यूज करते थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, उसकी ये सबूत है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को स्थान दिया, थोड़ी सी साफ सुफ करवाए, और वहाँ से पूजन विधि से स्टार्ट हो गई। मैं आपको पहले ही जिक्र किया था ना कि मणि गुफा, मैं आपको बता दूं कि इन रास्तों से होते हुए जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहीं पे कहीं पे एक गुफा है, जिसको आज तक शायद ही किसी ने भी देखा, पर कहा जाता है कि 2 मुनि कुमार आए थे अयोध्या से, जो कि इस जगह पे रहते थे। उन्होंने उनका दर्शन पाया था और उनसे उन्होंने वार्तालाप भी की थी। ये बहुत रेयर चीज़ है, बहुत ही रेयर चीज़ कि त्रेता युग से कोई ऋषि मुनि जो है वो तप कर रहे हैं और उनसे एक इनकी कन्वर्सेशन हो जाए। ये तभी होता है जब आप ब्रह्मचारी हैं और काफ़ी बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो चलते चलते रास्ते में मैं आपको सीता माता का चूल्हा दिखा दूँ, जहाँ पे वो भोजन पकाती थी भगवान राम और भैया लक्ष्मण के लिए। तो ये है श्री सीता चूल्हा। आप देख सकते हैं कि चूल्हे की आकार की कुछ इस जगह पे आपको दिख रही होगी 2 होल। जिस प्रकार से गांव में चूल्हा हुआ करता था, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा देख करके। तो ये चट्टानों से नीचे की ओर जाने वाले रास्ते। आपने तो मेरा भीमखंडा वाला वीडियो देखा होगा, उसमें भी से भी एक बहुत बड़ा चूल्हा नजर आता है। बिल्कुल माता सीता का ये बनाया गया चूल्हा वक्त के साथ साथ सिकुड़ता गया, और वो देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार से चट्टानों के बीच से नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको वो शायद 6 प्रमाण मिलता है, बट आप बहुत ही रेयर इसी समझिए कि उस गुफा तक पहुंच पाएंगे। ऊपर से इस जगह का नज़ारा देखने में कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है। वो भाई साहब, यहाँ से तो जाने में कुछ एडवेंचरस वाला फील आ रहा है, बट इसके आगे नहीं जा सकते। और पत्थरों को देखिए ना, कैसा लग रहा है कि जैसे पत्थरों को सजा करके रखा गया है, ऐसे ऐसे पकड़ करके किसी ने रखा हुआ है। ये देखो वहाँ पे पत्थर, यहाँ पे पत्थर, देखो कैसे कैसे पत्थर है। मुझे नहीं लगता है कि आपने राम रेखा के कुछ ऐसे दृश्य भी देखे होंगे इसके पहले। मैं आपको बता दूं कि साल में कार्तिक पूर्णिमा मास में जो है ना, मेला भी लगता है यहाँ पे। और ये मेला का आयोजन सबसे पहले प्रभु के दास हरिराम सिंह देव जी ने करना स्टार्ट किया, क्योंकि इस जगह पे साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की साचेब को देखने के बाद, सबूत को देखने के बाद वो उनके अनन्य भक्त बन गए। तो उस वक्त से यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाने लगा, और उसके बाद उनके जितने भी वंशज है वीरू राजा के, उन्होंने इस चीज़ को सुचारू रूप से चलने के लिए दिया। तो इसी से नीचे कहीं पे जाते हुए आपको गुफा मिलेगी, और इट्स वेरी रेयर। तो चलिए अब हम आगे आपको दिखाएं श्री रामचंद्र पादुका जी, सीता माता का चरण पादुका, भैया लक्ष्मण की गुफा, गुप्त गंगा वो चौक, और इसके साथ साथ राम रेखा धाम का वो गुफा। ये सारे जो भी दिखा पाऊँ मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए जैसे मेरे सामने आप देख रहे हैं रामानुज प्रसन्नाचार्य जी का ये समाधि स्थल है, जो इस जगह पे अपने जीवन जो है उन्होंने त्याग दी प्रभु श्री राम की सेवा भक्ति करते करते। यह है पवित्र गंगा कुंड, और ऐसे ही नीचे में भी आपको लक्ष्मण कुंड देखने के लिए मिलेगा, इसके साथ गुप्त गंगा कुंड भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए दिखाते हैं। यह है लक्ष्मण कुंड। हमेशा यहाँ पे पानी जो है वो संग्रहित रहती है, कभी भी ये पानी जो है ना सूखती नहीं है। यहाँ से लिखा भी है। और ये है यहाँ पे रथ। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की भी कुछ यहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं। मैं यहाँ पे 2 दिनों तक रुका, तो पूजन दर्शन के दौरान मैंने देखा। एक बोर्ड आप पीछे देख भी पा रहे होंगे कि श्री राम वन गमन पथ इस ओर बता रहा है, मतलब इधर से ही होते हुए वो गए थे, जिधर से मैं भी अभी जाऊँगा अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। गुफा की ओर आगे बढ़ूँ, बट उससे पहले पूर्व आपको एक शंभुक शूद्र नामक जगह देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे माना जाता है कि एक असुर को उन्होंने मारा था। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब यहाँ पे रुके थे, वो देख सकते हैं जो निकला निकला दिख रहा है ना, वो उनका माथा है। मारने के बाद वो पत्थर में रूपांतरित हो गए। अब हम इसके आगे देखने वाले हैं माता सीता का वो चौक पूर्णा। बिल्कुल आपको देख करके समझ में आ जाए कि नहीं यार, वास्तव में वहाँ यहाँ पे कुछ ऐसी करिश्माएँ हुई होगी।
ये है वो प्लेस, माँ संतोषी मंदिर के नाम से इसको बता दिया गया, श्री सीता चौक के नाम से भी जानते हैं इसको। तो देखा आपने किस प्रकार था वहाँ पे चौक, एकदम जैसे हम पूछते अपने घरों में। चलते चलते मैं आ चुका हूँ माता सीता के चरण पादुका के पास। तो ये जो है ना वो माता सीता का चरण पादुका था, बट धीरे धीरे जो है पानियों की काम से वो ख़त्म होते जा रही है श्री सीता चरण पादुका। और ये गेट है अंदर जाने की गुफा के, आप देख सकते हैं गुफा से जो है मतलब गुफा के ऊपर से जो है पानी रिस रही है नीचे तक। हम चलते हैं, गुफा तक तो इंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे फ़ोन लेकर के जाना वर्जित है, शूट करना फिल्म करना वर्जित है, बट जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, उसके पूर्व मैं आपको रामचरण पादुका दिखाऊंगा और एक नंदी जी की शिला दिखाऊंगा, पत्थर। ये है श्री रामचंद्र जी की पादुका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। और ये है नंदी जी। उस मंदिर के समीप से उठा करके इनको यहाँ पे लाया गया। रामरेखा धाम में एक गौशाला भी आप देख सकते हैं। और यह है प्रभु की जो भी भजन वगैरह होती है वो वाला प्लेस, यहाँ से अंदर जो है वो मंदिर प्रांगण है। तो इस गुफा से आप देख सकते हैं नीचे इस जगह पे ये श्री लक्ष्मण गुफा है। कहा जाता था भगवान रामचंद्र जी इस ओर रहते थे और उनसे थोड़ी दूरी में एक गुफा थी, वहाँ पे लक्ष्मण भैया रहते थे। ये पवित्र बंधन था पहले, भैया भाभी, तो वहाँ पे उनके लिए एक पर्सनल कच और उसके बाद वहाँ पर अपना अलग से। कहा जाता है कि हनुमान जी की ये प्रतिमा है और दंड बल आप जो देख पा रहे हैं ये उन्हीं टाइम से था, ऐसा यहाँ के अभी पंडितों का कहना है। और ये है गुप्त गंगा जो आपके सामने दिख पा रही है, ये है जो कि अभी थोड़ी सी दूषित हो चुकी है, बट यहाँ से पानी हमेशा बहते रहता है, कलरव करते रहता है, कभी यहाँ पे सूखती नहीं है। इन क्षेत्रों से होते हुए मैं आपको मंदिर प्रांगण के कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अंदर गुफा तक जा नहीं सकता, परमिशन मुझे मिली नहीं है और मैं जानता हूँ कुछ प्राइवेसी होती है अपनी जगहों की। तो ये है मंदिर प्रांगण। तो चलिए, इस जगह तक आने का परमिशन मुझे मिला, मैं इसके अंदर आपको नहीं जाके दिखा सकता। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुफानुमा जगह है जो अंदर की ओर जाती है। और बिल्कुल जब आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल इस गेट के बस 1 मीटर आगे आपको एक लकीर खींची हुई नजर आएगी, बिल्कुल इस प्रकार से जिस तरह से श्री राम जय राम जय जय राम जो लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ऐसी सीधी से लकीर खींची हुई नजर आ जाएगी, जिस लकीर को कहा जाता है कि ये राम रेखा है। इसके प्रभाव से कोई जंगली जानवर अंदर ना जा सके गुफा के अंदर, और माता सीता की सुरक्षा हेतु इन्होंने ये लकीर खींची थी। मैं आपको थोड़ी सी एक क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार गुफा अंदर ऐसा हुआ करता था। तो चलिए, अब हम यहाँ से निकलते हैं, इस पवित्र धाम से आगे की ओर बढ़ते हैं और आज की जो डेस्टिनेशन है मैं उस ओर बढ़ूँ। यहाँ से निकलूँ उससे पूर्व मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये भारत के नक्शे पे ये जो स्टार स्टार्स दिख रहा है ना आपको, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका है कि वो कहाँ कहाँ से होते हुए वनवास जो है उन्होंने ख़त्म किया था। यहाँ पे एक झारखंड का मैप आप देख रहे हैं और यहाँ पे कोने में देखिए एक स्टार है। यहाँ पे आइए, इस जगह पे कहीं आपको मिल जाएगा कि नहीं, इस जगह पे वो पहुँचे हुए थे। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसमें से आपको एक जगह पे झारखंड मिल जाएगा। ये देखिए झारखंड, गुमला देखने के लिए मिल रहा है, बट सिमडेगा है ये रामरेखा धाम। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि इतने जगहों पे वो रामरेखा धाम में भी आए थे। उम्मीद करता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी का ये धाम जो है वो आपको काफ़ी एडवेंचरस लगा होगा देख करके, काफ़ी कुछ सवालें भी होंगी। मैं चाहता हूँ उस सवालों के जवाब वो आप खुद ढूंढें यहाँ पे आने के बाद। वैसे प्रभु श्री राम के दरबार आए, हनुमान जी से मुलाकात ना करे, ये कभी क्या हो सकता है। तो जय श्री राम, जय हनुमान। वैसे एक और बात मैं बता दूं आपको दान दक्षिणा के बारे में। देखिए, हम जैसे जो भी आगंतुक यहाँ पे आते हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर में फ्री मुफ्त भोजन पाते हैं, मुफ्त सोने की भी कक्षा उनको मिल जाती है। हमारे यहाँ पे हिंदुओं में जो मंदिरों में दान दक्षिणा करते हैं, कई लोग शायद साइंस ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो जो आप दान दक्षिणा करते हो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के काम में आ ही जाता है, इसीलिए करें। खैर, फिर भी ये आपकी अपनी भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पे कार्यालय सचिव में रुका हुआ था 2 दिनों से, और तो ये यहाँ पे पुरोहित हमें पूजन करते हैं, सुबह आरती और शाम को आरती होती है। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने, आपका भी कार्यालय के ये मेंबर हुए, इन लोगों ने मुझे यहाँ पे रहने के लिए जो है वो परमिशन दी, तो आप सबको धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर गैस। यहाँ से डेस्टिनेशन तय करते करते आज की जो दूरी है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की हो जाएगी। तो लेट मी स्टार्ट, चलिए मिलते हैं आपसे रास्तों में। बरसात में तकरीबन 4 महीने वो यहाँ पे रुके हुए थे और बरसात में ही मेरे को यहाँ पे आना हुआ
कितना सौभाग्य है मेरा। इसके पहले मैं गया हुआ था 2021 में अयोध्या। अगर अयोध्या के ब्लॉग्स आपने नहीं देखे मेरे, तो एक बार जा कर के देख लेना। वहाँ पे लगभग अयोध्या को कोशिश किया मैंने एक्सप्लोर करने का। तो वहाँ पे जब गया था ना, तभी मैंने ये चार्ट दिखा था। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं कभी झारखंड घूमूँ तो इन जगहों पे होते हुए मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। और मैं पहुँचा, और इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण से निकल गया हूँ। सामने मेरे एक गाँव है, उस गाँव को होते हुए यहाँ के निजी किसी प्लेस में मैं रुकना पसंद करूँगा, क्योंकि आज तो मुझे नहीं लगता कि मैं पालकोट पहुँच पाऊँगा, क्योंकि यहाँ से पालकोट की ओर निकलना है। तो ये है बगल का गांव। मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँ। आप अपनी विचारधारा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। और कुछ भी और भी नॉलेज होगा इस जगह के बारे में तो ज़रूर अपनी राय पुट करना मेरे कमेंट सेक्शन पे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत, जय श्री राम।